वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम चक्रवातों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। हरिकेन हरिकेन क्या है? हरिकेन एक चक्रवात है। ठीक है, हरिकेन एक चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। एक कम तापमान होगा, एक ज़्यादा तापमान होगा। जहाँ पर है ना, वहाँ पर वायु की जो राशियाँ मिलती हैं वहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है चक्रवात की दिशा। जैसे ये हो गया पृथ्वी, ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो घड़ी के सुई के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में और घड़ी के सुई के दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति अंडाकार होती है। ठीक है, अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चक्षु कहते हैं, यानी उसकी नेत्र कहते हैं। ठीक है, चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता है? जो चक्रवात की आँख है किस चक्रवात की विशेषता है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता। जैसे पृथ्वी के ये विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाएगा, यहाँ पर चक्रवात की आँख जो है देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चक्रवात आएंगे वहाँ पे चक्रवात की आँख यही की विशेषता है। ठीक है, चक्रवात की शक्ति को किससे मापते हैं? ठीक है, चक्रवात की शक्ति किस पैमाने पर मापा जाता है? तो टी स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, टी स्केल। टाइफून क्या है? तो यह जापान और चीन महासागर के चक्रवात का नाम है टाइफून। कहाँ का? जापान और चीन महासागर के चक्रवात का नाम है टाइफून। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विली विली के नाम से जाना जाता है। भावर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह चक्रवातों से संबंधित है। भावर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्कनीज ने भावर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि चक्रवातों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो यह उत्तरी अमेरिका से है। यह एक चक्रवात का नाम है। टोर्नेडो उत्तरी अमेरिका में आता है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता स्वच्छ आसमान का होना है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रति चक्रवात कहते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं उन्हें प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। जो प्रति चक्रवात होते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है और चक्रवात की अंडाकार। ठीक है, तो प्रति की आकृति गोलाकार होती है। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टोर्नेडो चक्रवात है, यह सबसे विनाशकारी होता है। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम यह भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके आसपास का जो अल्प दाब क्षेत्र होगा उसको भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा उसको डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा क्या होती है? तो वामावर्त होती है, ऐसे घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो
दक्षिणावर्त होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है, ठीक है, स्थलीय अमेरिका का चक्रवात ट्विस्टर है। प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो बड़े होते हैं, यानी प्रति चक्रवात बड़े होंगे और चक्रवात छोटे होंगे। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो केंद्र में सबसे ज़्यादा वायु दाब होता है प्रति चक्रवात में, ठीक है, वायु दाब केंद्र में सबसे अधिक होता है। टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडो चक्रवात आता है, ठीक है, टॉर्नेडो चक्रवात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आता है। चक्रवातों की उत्पत्ति संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे बर्कनीज ने किया था। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है हरिकेन चक्रवात की गति, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।